इंशाअल्लाह ये थे मोहम्मद अहमद इकबाल शाहीन साहब। अब मैं बिला तख़ीर दावत ख़ताब देना चाहता हूँ अपने उस्ताद मोहतरम फ़ज़ीलतुल शेख हाफिज़ अब्दुल गफ़ार बहावलपुरी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला को, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से, मुदीरुल आम जामिया इशातुल उलूम लकड़ मंडी पुल चीचावतनी शहर। मेरी मुराद उस्ताद मोहतरम फ़ज़ीलतुल शेख हाफिज़ अब्दुल गफ़ार बहावलपुरी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल वकब्बिरहु तकबीरा। वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अल्लज़ी अरसलहुल्लाहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व गवा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व नबिय्यिका मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, अज़ीज़ भाइयों, मोहतरम दोस्तों, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा के उन्वान पे आज की ये कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की गई है। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम मुंतज़िमीन, मुआविनीन, खुतबा व सामिईन, हम सब के लिए हमारा ये अमल दुनिया और आखिरत में सुरखरुई का बायस बना दे। बरादर मोहतरम कारी मोहम्मद इस्माइल अतीक हाफिज़हुल्लाह तशरीफ़ फरमा हैं, इंशाअल्लाह मुफस्सल गुफ्तगू फरमाएंगे। मैं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका आपके सामने अर्ज़ करूँगा और इसकी तशरीह करके इजाज़त चाहूँगा बितौफ़ीक़िल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रज़िया बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्यन व फी रिवायतिन व बि मुहम्मदिन रसूलन वजबत लहुल जन्ना। ये हदीस रसूल दुआ या अकीदा सुबह शाम के अज़कार में, मसनून अज़कार में भी ये शामिल है। वुज़ू के बाद की जाने वाली दुआओं में भी ये कलिमात शामिल हैं। हर नमाज के बाद किए जाने वाले अज़कार में भी शामिल है। एक हदीस, तीन अकीदे हैं इसमें। मन रज़िया बिल्लाहि रब्बन, जो अल्लाह के रब होने पर राजी हो गया। रब एक वसीउल मानी लफ्ज़ है,
हमारे यहाँ आम तौर पे लफ्ज़ रब का माना पालने वाला किया जाता है, पैदा करने वाला, पालने वाला, ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम करने वाला, मालिक, मुदब्बिर, बहुत सारे इख्तियारात रखने वाली जात को रब कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के रब होने पर राजी हो गया, अल्लाह ने उस पे अपनी जन्नत वाजिब कर दी। हम सारे ही मानते हैं अल्लाह हमारा रब है। किधर गया? इनको थोड़ा जा खोल दे, गूंज ना होवे, लेकिन थोड़ा जा खोल दे, गला ना खराब करे। दुनिया का हर फर्द जो किसी भी नजरिए का, दीन का मानने वाला है, आसमानी हो या खुद साख्ता, वो किसी ना किसी शक्ल में अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की रबूबियत का मोतरिफ है। और ये बात समझ लीजिए, मुशरिकीन मक्का भी अल्लाह कमुल हाकिमीन की रबूबियत का इकरार करते थे। वला इन सालतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ ला यक़ूलून अल्लाह। कुरान कहता है आप इनसे पूछ के देख लें आसमानों जमीन का खालिक कौन है, ये कहेंगे अल्लाह। मैं युदब्बिरुस समावाति वल अर्ज़ फसयक़ूलून अल्लाह। आप इनसे पूछिए आसमानों जमीन का निजाम कौन चलाता है, ये कहेंगे अल्लाह चलाता है। वो मानते थे हमें पैदा अल्लाह ने किया है, वो इकरार करते थे हमें रोजी अल्लाह देता है, लेकिन इसके बावजूद शरीयत उन्हें मुशरिक करार देती है, तारीख उन्हें काफिर डिक्लेयर करती है। और कायनात के सबसे अजीम इंसान और सबसे शफीक और मेहरबान हस्ती मोहम्मद सैयदुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मुशरिकीन और कुफार के खिलाफ मार्का आरा नजर आते हैं। फर्क क्या है मेरे भाइयों? जब अल्लाह की रबूबियत का इकरार करते थे तो उनके लिए फिर जन्नत वाजिब क्यों ना हुई? इसलिए कि अल्लाह की रबूबियत का इकरार करना और है और अल्लाह की रबूबियत पे राजी हो जाना और है। क्या माना है इस रजा का? पूरी शाऊर के साथ, फहमो बसीरत के साथ और अकीदे की गहराई के साथ इंसान ये जहन बनाए, ईमान और इक़ान रखे इस बात पे अब अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के अलावा किसी और दाता और दस्तगीर की जरूरत। आपको बोलना आता है? सामने वाले ने पूछा 10 वाले हो तो बोलना होता है? कैमरा भी घुमा पीछे, तू आप घुमा। अच्छा, इन्हां दे सारे बंदे बाहर, स्पीकर वाला भी बाहर आ गए। हुण नहीं जाना, जिन्नी देर ते असीं तकरीर ना मुकाई उन्नी देर दुआ ना हुई तो जाना नहीं जे। तो शाह जी बंदा काबू करके रखा है। हाँ जी, असीं सवेरे पढ़ाना है जुमा, तुहानूं कह रहे हैं ते जुमे रात नूं जलसा दईदा नहीं, पर मसला है मेरा आपदा पिंड है, 10 वालियां नाल मुहब्बत बड़ी इस वास्ते देता ते इन्ना क ठीक रहे भी कल जुमा पढ़ा लीए। हाँ, मैं नहीं दसना, मैनू ये टर्मां आउंदियां नहीं, कारी साहब तुहानूं आपदे हिसाब नाल दसणगे, बस मेरा गला ना खराब होवे, इन्ना क ध्यान रखिया जी। अल्लाह की रबूबियत पे रजा, इंसान ये अकीदा रखे मुझे पैदा उसने किया, मुझे रिज़्क वो देता है,
मेरी जरूरतें मांगे बिन मांगे वो पूरी करता है। मेरी जिंदगी की, मेरे मुताल्लिकीन की जिंदगी की और दुनिया की जिंदगी ही नहीं, आखिरत की जिंदगी भी कोई एक जरूरत ऐसी नहीं है जो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम पूरी करने से कासिर हो। जब ये यकीन है कि सारी वो पूरी करता है और जब ये यकीन है कि वो मेरी सारी इल्तिजाएं सुनता है, बल्कि सच ये है, हम पढ़ते हैं कुरान मजीद में इन्ना का अंतल वहाब, अल्लाह बेशक तू तो वहाब है। कभी इस पे गौर किया वहाब कौन होता है? एक होता है मांगने से देने वाला, आपकी जरूरत थी, आपने सवाल किया, जो आपका दाता था उसने दे दिया। वहाब कहते हैं उस जात को जो बिन मांगे देती है। और ये हमारे रब की सिफ्त है। कितनी ही जिंदगी की नेमतें जो शायद मैंने कभी ना मांगी हो, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम अता करता है और इतने शानदार तरीके पर अता करता है कि मुझे कभी किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होने देता। अल्लाह की रबूबियत पे राजी, अल्लाह मुझे किसी और की हाजत नहीं है, मेरा ईमान और यकीन है तुझ पे। मैं जब आया तेरे दरवाजे पर, जिस हाल में आया, गुनाहों से लथड़ा हुआ, स्याकारियों से अपना चेहरा स्या करके और अपना दामन तेरी मासियतों नाफरमानियों से अटा हुआ लेकर, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे जमीन को भरने के बकदर गुनाह लेके मेरे पास आ जा, तू मान ले कि मेरे अलावा तेरा और कोई नहीं है, मैं जमीन को भरने के बराबर तेरे गुनाह माफ करके तुझे जन्नत का मालिक बना दूं। सहीहुल मुस्लिम में हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाते हदीस है कुदसी, कुल्लुकुम ज़ालिन इल्ला मन हदैतु, तुम सारे गुमराह थे, हदायत तुम्हें मैंने दी है। तुम सारे बेलबास थे, लिबास तुम्हें मैंने पहनाए। तुम सारे भूखे थे, खाना तुम्हें मैंने दिया। और फरमाया वलौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम, तुम ये समझते हो कभी शैतान के चक्कर में आके मेरा खुला हुआ दरवाजा छोड़ के गैरों से उम्मीदें वाबस्ता करते हो और मेरी रहमत पे बदएतिमादी का इजहार करते हो। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे पहले आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक आने वाले सारे जिन्नो इंसान और कयामत की दीवारों तक आने वाले सारे इंसान और जिन एक मैदान में जमा हो जाएं, अपनी जरूरतें मांगने लग जाएं। अल्लाह मैं बीमार हूं, मुझे तंदुरुस्ती चाहिए। आवाज आती है मेरे बंदे जा तुझे तंदुरुस्त किया। मैं गरीब हूं, मुझे दौलत चाहिए, जा जितना तूने मांगा है दे दिया। मुझे जगीरें चाहिए, तुझे जमीनों का मालिक बना दिया। मुझे फैक्ट्री चाहिए, इज्जत शोहरत चाहिए, वकार और जाहो जलाल चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे जो मांगते जाएंगे मैं देता जाऊंगा। पहले से लेकर कयामत तक आने वाले आखिरी इंसान और आखिरी जिन तक सबकी जरूरियात पूरी करने के बावजूद फरमाया मेरी रहमत के दरिया में, मेरे खजानों में इतनी भी कमी वाकई नहीं होती। बहते हुए दरिया में उंगली डुबोने से जो एक कतरा उंगली को लगता है, इतनी भी कमी वाकई नहीं होती। और ये समझ लीजिए मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सबक दिया, अल्लाह से मांगा करो और यकीन के साथ मांगा करो, तुम्हारी दुआएं बेकार नहीं जाती। फरमाया 3 सूरतें हैं दुआओं की, बशर्ते के दुआ कता रहनी पर मबनी ना हो।
किसी के नुकसान के लिए न की जाए। दुआ हो अपने या गैरों के, बिगानों के फायदे के लिए। या तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम सुनकर तुम्हारी तलब पूरी कर देता है, या वो मालिक है, जानता है कि इस बंदे को ये चीज जो मांग रहा है देना इसके लिए नुकसान का बायस है, वो नहीं देता, लेकिन उस दुआ के इवज तुम्हारी कोई बड़ी परेशानी जो आने वाली है उसे दूर कर देता है। और फरमाया तीसरी सूरत यह होती है कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम तुम्हारे लिए दुआ जखीरा कर लेता है, तुम्हारे कयामत के दिन जन्नत में जाने का सबब बनेगा। सहाबा किराम ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी अगर इतना अच्छा पैकेज है तो फिर तो हम बहुत मांगेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जितना मांगोगे अल्लाह इससे भी ज्यादा देता है। वो देता है और जी भर के देता है। इंसान की सारी जरूरतें, आरज़ुएं, ख्वाहिशात बहुत कमतर हैं, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम इतना नवाजता है कि इंसान के तसव्वुर से बाहर। शर्त एक है, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की रबूबियत पर राजी हो जाओ। खाली खोली अल्लाह को रब मानते हैं और उम्मीदें गैरों से वाबस्ता हैं। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम को दाता और दस्तगीर मानते हैं और दस्ते सवाल किसी और के सामने जाके दराज करते हैं। अल्लाह को अपना खालिक और मालिक मानते हैं, कभी जिंदों के सामने कभी मुर्दों के सामने दामने सवाल उनके सामने जाके फैलाते हैं। नहीं, अल्लाह के रब होने का माना यह है, अब अल्लाह के अलावा मुझे किसी और दाता और दस्तगीर की जरूरत और हाजत है ही नहीं। और इस उन्वान पे आखिरी बात अर्ज करता हूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदे को आवाज देता है। एक है चल के जाना, किसी के दरवाजे पे जाके दस्तक देना, हया होती है यार ये चल के मेरे दरवाजे पर आया है। वो तो इतना मेहरबान रब है, वो हर रात जब रात का तीसरा हिस्सा बाकी रह जाता है आसमान दुनिया पे नजूल फरमा होता है और एक एक बंदे को आवाज देता है, और 10 चक वालों, चीचा वतनी से आने वालों, 9 चक से आने वालों, कोई है जो बीमार हो मुझसे शफा मांगे मैं शफा दे दूं। कोई है बे औलाद, मुझसे औलाद मांगे मैं औलाद से नवाज दूं। कोई गरीबी का मारा हुआ दौलत का सवाल करे, कोई गुनाहों में लथड़ा हुआ जन्नत की दरखास्त करे। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदों को आवाजें दे दे के नवाजता। वो इतना मेहरबान रब जो अपने सामने आने वालों को, अपने दर के फकीरों को, मोहताजों और बेकसों को आवाजें दे देकर उनके दामन भरता है, उसे छोड़ के गैर के साथ जाके रिश्ता वफा निभाना, उसके साथ जफा करना, उसके साथ ताल्लुकात कमजोर रखना, बहुत ज्यादा मुसीबत में फंस जाए तो उसे पुकार लिया, आसानियों में हो तो तवज्जुहात दाएं बाएं रही। मेरे अजीज भाइयों, ये रजा नहीं है। रजा ये है अल्लाह तेरे दर पे आ गए हैं, अब कितने लालच होते हैं, कितनी पेशकशें होती हैं, लोग क्या क्या हमारे सामने फैलाते हैं, रखते हैं, पेश करते हैं। एक निगाह गलत उठा के किसी चीज की तरफ देखना गवारा नहीं है। बस तेरे साथ रिश्ता वफा निभाएंगे, तेरे अलावा किसी और की हाजत। वबिल इस्लाम दीनन, इस्लाम को दीन मानना, और सिर्फ मानना नहीं, मानते तो हैं हम, इस्लाम को दीन सारे ही मानते हैं, लेकिन इस्लाम के दीन होने पर राजी कितने लोग हैं? रजा का माना क्या है? इस्लाम के अलावा किसी और कानून की जरूरत है? बोलो। अच्छा, तुहानू पता है भी असी हुण फसना है थे, इस वास्ते तुसीं तय किया भी मौलवी बोलेगा, असी नहीं बोलना। इस्लाम के अलावा किसी और कानून और दीन की जरूरत? अच्छा, वाकई आप यकीन रखते हैं इस बात पे कि इस्लाम के अलावा किसी और दीन की जरूरत नहीं? हमारी शादियां किस दीन के तहत होती? अब्बा के दिए हुए रस्म रिवाज के मुताबिक।
बिरादरी ये चाहती है हम फला खानदान से ताल्लुक रखते हैं, हमारे खानदान की रस्म और रिवाज ये हैं, ननिहाल की रस्में ये हैं, दुधियाल की डिमांड्स ये हैं। लोग ये चाहते हैं शादियां अपनी मर्जी से, गमियां खुशियां अपनी मर्जी से, ताल्लुकात बनाने बिगाड़ने अपनी तरजीहात के मुताबिक, कारोबार सारा रिबा बेस्ड सूदी बुनियादों पर, सियासत सारी बरतानिया से आई हुई, मईशत सारी इस्राइल से आई हुई, रस्म रिवाज सारे हिंदुस्तान से आए हुए, और हम नाम लेते हैं हमेशा मदीने का। वबिल इस्लाम दीना, इस्लाम के दीन होने पर राजी हो जाओ। इस्लाम के दीन होने पर राजी का माना क्या है? जो अकीदा इस्लाम ने दिया है वही मेरा अकीदा होगा, जो तर्ज अमल इस्लाम ने दिया है वही मेरा तर्ज अमल होगा, जो मयारे सियासत इस्लाम ने दिया है उसी अंदाज की सियासत करूंगा, जो ताल्लुकात बनाने बिगाड़ने का ज़ाब्ता इस्लाम ने दिया है वैसे ही मेरे ताल्लुकात होंगे। रिश्ते नाते जोड़ने का जो सलीका इस्लाम ने सिखाया है उसी बुनियादों पर रिश्ते करूंगा। जो इस्लाम ने कह दिया मैंने मान लिया, इस्लाम के अलावा किसी और कानून, ज़ाब्ते और नजरिया हयात की जरूरत। सच्ची बात यह, इसमें हम कमजोर हैं, इनफरादी जिंदगी में भी, इज्तिमाई जिंदगी में भी, हर मसाले में। कभी हमारी राय फायक होती है, कभी बिरादरी की तरजीहात, कभी पार्टी का मंशूर, कभी लीडर के नारे। कौन पूछता है कि इस्लाम यहां क्या कहता है? कसम है रब्बुल जलाल वल इकराम की, अगर हम इस्लाम को मानने वाले बन जाएं तो दुनिया के सामने जाके इस्लाम की हक्कानियत के लिए हमें दलाइल ना पेश करने पड़े। यह इतना मुअस्सर, शानदार, अमन परवर दीन है कि लोग आपको देख के, सारी दुनिया के लोग दायरा इस्लाम में पनाह लेने पर मजबूर हो जाए। और ये बात याद रखो, इंसानियत के लिए इज्जत सिर्फ इस्लाम है। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु, उनकी खिलाफत, उनका तर्ज जहांबानी, उमूरे सल्तनत चलाने पर उनका मलका और आनाने हुकूमत पर उनकी गिरफ्त, तारीख इंसानी में यह ज़रबुल मसल है। मदीना मुनव्वरा से निकले, दास्तान बड़ी तवील है, बैतुल मक़दस के करीब पहुंचे हैं। उस जमाने का यरूशलेम, आज का तल अबीब, इलिया, करीब पहुंचे हैं। सैयदना अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रज़ी अल्लाहु अन्हु इस्तक़बाल के लिए बाहर तशरीफ लाए, आगे बढ़े, अमीरुल मोमिनीन का इस्तक़बाल किया। गुलाम सवारी पे सवार है और अमीरुल मोमिनीन मुहार थाम के नीचे चल रहा है। लिबास पैबंद ज़दा है, सर खाक आलूद है, जूते टूटे हुए हैं। अमीनो हाज़िहिल उम्मा अबू उबैदा इब्नुल जर्राह फरमाते हैं, ये बेतकल्लुफ दोस्त भी थे और असाकिर इस्लाम के सिपा सालार अबू उबैदा है, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब है। अबू उबैदा फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन ये क्या हालत बना रखी है? ईसाइयों का शहर है, बैतुल मुक़द्दस की आजादी है, आप चाबियां लेने आए हैं, लोग क्या कहेंगे? मुसलमान इतने गरीब हैं कि अपने अमीर को अच्छा लिबास नहीं फराहम कर सके। गुलाम सवारी पे सवार है और आका और वक़्त का हुक्मरान मुहार थाम के नीचे चल रहा है। आप आए, तशरीफ लाएं, गेस्ट हाउस में चलते हैं, वहां आराम फरमाएं, नहा लें, फ्रेश अप हो लें, नया लिबास पेश करते हैं, आप वो ज़ेबतन फरमाएं, फिर पूरे कर्रो फर के साथ, शाहाना जलाल के साथ ईसाई पादरियों से जाके टेबल टॉक करेंगे। हम इसी उलझन में खो गए। बड़े सियासी लीडर से सेल्फी आ जाए तो माशाल्लाह हम अगले 2 साल इसी बात पे इतराते रहते हैं और फ्रेम करवा के लोग अपनी बैठकों में, अपने घरों में लगाते हैं, मेरी फलां लीडर के साथ तस्वीर है। हमारे लिए ये इज्जत का बायस है। हम ये समझते हैं
कि किसी दौलतमंद से ताल्लुकात होना यह शर्फ का बायस है। अबू उबैदा इब्नुल जर्राह अमीरुल मोमिनीन से दरखास्त करते हैं कि इस हालत में ईसाइयों के पास जाना शायद मुनासिब ना हो। जवाब सुन लो मेरे भाइयों, इस्लाम पे राजी होने का माना क्या है? फरमाया अमीरुल मोमिनीन ने, कुन्ना अज़ल्ला कौमिन फ़अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम। हमारे पास दौलत थी, हम तीरो तफंग चलाना जानते थे, हम शाही दरबारों के मजाज आशना थे, चौधराहट, हुकूमत, क़यादत, सियादत, कारोबार, खेतों खलियान, ये सब हम जानते थे। लेकिन हम अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की वहदानियत से ला इल्म थे, मुहम्मद रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत से गाफिल थे। अज़ल्ला कौमिन, इस वजह से रूए जमीन पे सबसे ज्यादा जलील हम थे। फ़अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम। दौलत नहीं, बड़े बड़े शाहों की शाही की चाकरी नहीं, हुकूमती गुलाम गर्दिशों की नौकरी नहीं। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने अपने आखिरी नबी को भेज के इस्लाम की नेमत से हमें सरफराज फरमाया। फ़अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, अल्लाह ने इस्लाम के साथ हमें इज्जतदार बनाया। यह फर्क, आपका काजी जस्टिस ब्रिटिश लॉ के तहत फैसले देता है, आपका पॉलिटिशियन इब्राहिम लिंकन के दिए हुए पॉलिटिकल सिस्टम के तहत सियासत करता है, आपका इकोनॉमिक एक्सपर्ट, बैंकर, यहूदी फ्री मेसन्स, उनके दिए हुए निजाम मईशत के साथ पाकिस्तान की मईशत चलाता है। इज्जत कहां से आए? आप जूते खा रहे हैं, पूरी रूए जमीन पे रुसवा हो रहे हैं। 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया, गजा को लहूलुहान है, कश्मीर दहाइयों से पिट रहा है, बर्मा में, रंगून में क्या हो रहा है, ये तेरे आबा की यादगारें हैं और अंबिया की सरजमीनें हैं। आज मिल्लत इस्लाम रुसवा है। अल्लाह की कसम, एक सबब है, इन्नल इज्जत लिल्लाहि व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन। इज्जत उस दरबार में झुकने से मिलती है, रसूल की पैरवी से मिलती है, पुख्ता ईमान से मिलती है। हमने इस्लाम को अपने लिए इज्जत का बायस नहीं समझा। हम पैसे में इज्जत, IMF की चाकरी में इज्जत, बड़ी दरबारों और अदालतों के चक्कर लगाने में इज्जत, बड़ी कुव्वतों की चाकरी में इज्जत। फरमाया कुन्ना अज़ल्ला कौमिन फ़अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम। अबू उबैदा, हम जलील तरीन थे, अल्लाह ने इस्लाम के साथ हमें इज्जतदार बनाया। महमा नतलबुल इज्जता बिगैरि मा अअज़्ज़नल्लाह। अगर आज फिर हम वो चीज इख्तियार कर लें, इस्लाम को छोड़ के कोई और चीज हम इख्तियार करें इज्जत के लिए, अज़ल्लनल्लाह, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हमें फिर जलील कर दे। इस्लाम के रब होने का, इस्लाम के दीन होने का माना ये, इस्लाम को अपने लिए काफी समझो। ये मेरे अब्बा का कानून है, ये मेरी पार्टी के लीडर का कानून है, ये मेरी फिका के इमाम का कानून है, ये हमारे पीर का है, ये फलां के मौलवी का है, ये हाफिज साहब के उस्ताद का फतवा। कोई हैसियत नहीं किसी चीज की। अल्लाह की कसम, एक ही चीज अथंटक है, वो वही इलाही है जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पे किताब और सुन्नत की सूरत में उतरी है। इसके अलावा हर चीज इस मिजान पे परखी जाएगी। अगर इसके मुताबिक है तो फबेहा, अगर इसके मुताबिक नहीं है तो उसकी कोई हैसियत नहीं। और इस हदीस में तीसरी बात आपने इरशाद फरमाई, वाबी मुहम्मदिन नबिया सल्लल्लाहु। मैं हाथ हूं तो उठवाता नहीं हूं, और सच्ची बात यह है कि ना मैं इसे जायज समझता हूं। ये इज्तिमाई जिक्र जो होता है ना, डिमांड करके, लेकिन ये शरई मसला है। बुलंद आवाज से पढ़ें या आहिस्ता आवाज से पढ़ें, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना ये शरई वाजिबात में से है। ये आप नहीं पढ़ेंगे तो ये गुनाह है, तो ये करते रहना इंशाअल्लाह। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल हम सारे ही मानते हैं, लेकिन क्या आपकी नबूवत और रिसालत पे मुतमईन हैं, राजी हैं? राजी होने का माना क्या है?
किसी कादियानी की जरूरत, यार है तो बोल लो, अल्लाह अकबर। किसी नई नबी की जरूरत, नए दीन की जरूरत, अल्लाह की कसम बिल्कुल जैसे अल्लाह के अलावा किसी और रब की जरूरत नहीं है, वैसे ही इस्लाम के अलावा किसी और दीन की जरूरत नहीं है, और जैसे इस्लाम के अलावा किसी और दीन की जरूरत नहीं है, वैसे ही पाक नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी और नबूवत की जरूरत नहीं है। और ये इतना अजीमुश्शान अकीदा सारी दुनिया को मोहम्मद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। क़यामत की दीवारों तलक आने वाली इंसानियत, समंदरों के पार रहने वाले मुल्क सारे सुन लें, मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरे नबूवत का आखिरी पत्थर हूँ। अल्लाह ने इस नबूवत के महल को मेरे साथ मुकम्मल कर दिया, क़यामत तक मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। फरमाया आना वस्साअतु का हातैन, दो उंगलियों का इशारा किया, ये मैं हूँ और ये मेरे बाद क़यामत है। हमारे दोनों के दरमियान यानी मेरे और क़यामत के दरमियान कोई और नबी और नबूवत, और जो आएगा वो बोलो झूठा, जो आएगा वो झूठा, और जो झूठा है वो बायसे लानत। और ये इतना बड़ा मसला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु, तौरात के कुछ औराक उन्हें मिले तो आपने पढ़ना शुरू कर दिए। चेहरा नबूवत मुतगय्यर हो गया, पिशानी मुबारक पे सलवटें पड़ गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरा महसूस किया और गुस्से में आ गए। जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु सैयदना फारूक आजम की तवज्जो दिलवाते हैं, आप देखते नहीं हैं रहमते कायनात नाराज हो रहे हैं। देखा तो फौरन ये हदीस पढ़ी जिसकी मैं शरह कर रहा हूं, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मद नबी। अल्लाह के नबी, ये तो बस वैसे ही आ गए थे, मैं पढ़ने लग गया, वगरना आपके होते हुए किसी और हदायत की, किसी और कानून की, किसी और नबी की, किसी और किताब की जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर, वैसे ही पढ़ रहे थे। और यकीनन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु की नियत पे शक करना ईमान से निकलने के मुतरादिफ है। उन जैसा मोमिन कौन हो सकता है रुए जमीन पे। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे आपके क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए एक बात इरशाद फरमाई, फरमाया उमर तुम मूसा अलैहिस्सलाम पे आने वाली सच्ची किताब तौरात, मूसा अल्लाह के सच्चे नबी हैं, उनकी नबूवत पे ईमान लाना हमारे ईमान का हिस्सा है। हम मानते हैं वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं, और जो किताब अल्लाह ने उन्हें दी वो सच्ची किताब जो आज मौजूद है, ये नहीं जो अल्लाह ने उन पे नाज़िल की वो सच्ची। फरमाया अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा होके आ जाएं, लतरक्तुमूनी वतरक्तुमूनी वत्तबअतुमूहु वतरक्तुमूनी लज़ललतुम अन सवाइस सबील, और तुम मोहम्मद को छोड़ के मूसा की पैरवी करने लग जाओ, उमर सिराते मुस्तकीम खो दोगे। यहां अल्लाह के लिए थोड़ी सी बात समझिएगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुकाबले में मूसा अलैहिस्सलाम की हिदायत को मानने वाले को क्या कहते हैं? यहूदी। मूसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के नबी। आज जो रसूलुल्लाह की बात नहीं मानता, रसूलुल्लाह के इस्लाम पे, आपकी नबूवत पे ईमान नहीं रखता, मूसा अलैहिस्सलाम के दीन का पैरोकार है, उसे क्या कहते हैं? यहूदी। ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले को कहते हैं ईसाई। अच्छा, हमें ये लाइसेंस किसने दिया कि हम कलमा पढ़ लें और अपने अब्बा के फतवे और मौलवी के फतवे और पीरों के फतवे और बड़ों के फतवे और फलां के और सियासी लीडरों के और जमातों के क़यादत के और अपने मंशूर और अपने नारे, कोई नहीं अल्लाह की कसम। अगर तू मुखलस है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे के साथ, और अगर तू राजी है रसूलुल्लाह की नबूवत पर और खत्म नबूवत पर, तो किसी और का कोई फतवा, किसी और का कोई मनहज, किसी और का कोई कानून, किसी और का कोई ज़ाब्ता और तर्ज सियासत मोतबर नहीं है। बबी मुहम्मदिन नबिय्या,
तू वैसे ही पढ़ता है, तू कुछ सोचकर पढ़ता है, तू क्या हर्ज है कि कुलिये के तहत पढ़ता है, तू मजीद सवाब के लिए पढ़ता है। असल बात यह है तू गोया बदएतिमादी का इजहार कर रहा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत और इक्तदा पर और उनके मुता और मुक्तदा होने पर तुझे यकीन नहीं है, तू शक का इजहार करता है कि रसूलुल्लाह की क़यादत मेरे लिए काफी नहीं है, इसलिए किसी और को बनाता है। कायद सिर्फ उसे मानेंगे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की हिदायत के ताबे क़यादत करता है। जो आपकी हिदायत को छोड़ के क़यादत करता है उसे कायद मानने वाला अपने अकीदा खत्म नबूवत पे जरा तदब्बुर करे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उमर बात यह नहीं है कि तू वैसे ही पढ़ रहा, अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम आ जाए और तुम मुझे छोड़ के मूसा की पैरवी करो तो सिरात मुस्तकीम से भटक जाओ। मूसा सच्चे नबी हैं, उन्हें मानने वाला सिरात मुस्तकीम खो दे, और यहां वहां जितने बने फिरते हैं सबकी पैरवी करने वाले सच। और इस मसले में इतनी हसासियत है शाह जी, ये बात सुनने वाली है। आप मुसैलमा कज़्ज़ाब का हम नाम सुनते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया था ये खबीस आपकी जिंदगी में, हयात मुबारका में, और कहा था मैं आपकी मानता हूं। अच्छा, ये मसला भी समझ लीजिए, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम को रब मानना और अल्लाह के गैर को, सब को रब होने का इनकार करना, इस्लाम को अपने लिए काफी मानना और इस्लाम के बिलमुकाबल जितने नजरियात हैं सबका रद्द करना, बिल्कुल ऐसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानना और आपके बाद जितने दावा नबूवत करने वाले सबको कज़्ज़ाब मानना। कोई जरूरत नहीं हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह की नबूवत के बाद किसी और नबी। मुसैलमा कज़्ज़ाब रसूलुल्लाह को नबी मानता था, इकरार करता है, बकायदा अल्लाह के नबी की खिदमत में बैठ के इकरार करता है, मैंने आपका कलमा पढ़ा, लेकिन आप ये वसीयत कर दें, लिख कर दें कि आपके दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद मेरी नबूवत चलेगी, मेरी हुकूमत चलेगी। सरवर कौनैन ने जमीन से तिनका उठा के फरमाया था, अगर तू एक तिनका मांगे ना नबूवत से मुझसे तो मैं एक तिनका भी तुझे देने वाला नहीं। मैं इख्तिसार से आखिरी बात अर्ज करता हूं। सैयदना हबीब बिन ज़ैद बिन आसिम अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु मुसैलमा के दरबार में गए, अल्लाह के नबी के नुमाइंदे बन के गए, बातचीत चली। इसने बनु हनीफा जो इसका कबीला था, 40,000 जंगजू थे इसके पास, सफे बनाई हैं अपने लश्कर की, शमशीर बकफ जवान खड़े हैं, रोब डालने के लिए एक खत्म नबूवत के परवाने पर। सुभान अल्लाह। ये पूछता है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के बारे में तेरा क्या ख्याल है? हबीब बिन ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु से मुसैलमा सवाल करता है, फरमाते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के सच्चे और आखिरी रसूल हैं। कहता है मेरे बारे में तेरा क्या ख्याल है? हबीब फरमाते हैं इन्नी असुम ला अस्मा, मैं बहरा हूं, तेरी बात नहीं सुन सकता। तकजीब भी कर सकते थे ना, तू झूठा है, बुरा भी कह सकते थे, लेकिन अल्लाह की कसम इस जुमले में जो उम्मत की तरबियत और पैगाम है, शायद सख्त जुमलों में वो ना होता। इन्नी असुम ला अस्मा, मैं बहरा हूं, तेरी नहीं सुनता। क्या माना है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने के बाद हमारे कान किसी और की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। क्या हैसियत है दुनियादारों की, क्या हैसियत है इन दीन फरोशों की, क्या हैसियत है इन इज्जत को लटोरों की, क्या हैसियत है अमेरिका की डुगडुग पे नाचने वाले इन सियासी बुजुर्ग मेहरों की। हम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के मुकाबले में किसी और की बात सुनना भी गवारा, और ये अकीदे का मसला है। हमारे यहाँ एक बीमारी है, नौजवानों में खास तौर पे सोशल मीडिया पे बैठते हैं, वहीं से दीन सीखते हैं, उल्टी सीधी बातें जो किसी ने फेसबुक पे चढ़ा दी, किसी ने व्हाट्सएप पे और इधर उधर फैला दी, उन्हें पकड़ा और आके
उलमा से बहस करना शुरू कर देते हैं। याद रखो मेरे अजीज भाइयों, ये जो तजद्दुद है ना, इनफिरादियत, फलां बंदे ने बड़ा नया मसला किया, ये नए मसले फितना होते हैं। दीन रोजाना नया बनता है या 1400 साल पहले वाला? बोलो, पहले वाला। तो मसले नए क्यों आते हैं? और बदकिस्मती है, हम लोग जैसे हर नया फैशन कबूल करते हैं वैसे ही नया मसला बड़ा भाग के कबूल करते हैं। जो मौलवी तकरीर करे ना हमारे जैसा, वो पुरानी बातें कुरान मजीद पढ़ता है, हदीस पढ़ता है, यार मौलवी पुरानी तकरीर करके जाते, कोई फलाना नवी गल करता। शरीयत नहीं आती है क्या? नमाज का तरीका अगर मैं आज बताऊंगा तो वही बताऊंगा, 10 साल बताऊंगा, बाद बताऊंगा तो फिर वही बताऊंगा। जो मेरे उस्ताद ने बताया, जो उन्होंने बताया, वही मैं बताऊंगा। और मैं क्या बताऊंगा? हलाल और हराम के वही पुराने ज़ाब्ते हैं, सही गलत के पुराने मेयारात हैं। जो तजद्दुद के पीछे भागते हैं, जो इनफिरादियत कायम करना चाहते हैं, याद रखो मेरे भाइयों, तेरे कपड़ों का नया फैशन कबूल हो सकता है, तेरी सियासत का नया ढंग कबूल हो सकता है, लेकिन दीन में तफर्रुद और तजद्दुद ये बिदअत है। दीन में नई चीजें बर्दाश्त नहीं। दीन वही है जो मदीना से आया, दीन वही है जो आसमान से जिब्रील सरवर कौनैन के कल्बे अतहर पे छोड़ के गए। हबीब बिन ज़ैद बिन आसिम क्या कहते हैं? इन्नी असम ला अस्माउ, मैं बहरा हूं, किसी नए बंदे की बात जो रसूलुल्लाह की बात के मुकाबले में है मैं सुनना ही गवारा नहीं करता। उसके दलाइल को परखना, उसकी हक्कानियत को जांचने के लिए तराजू कायम करना। अगर किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के मुकाबले में एक लम्हे के लिए ये सोच लिया कि यार उसकी बात सुन लेने में क्या हर्ज है, मुमकिन है वो ठीक कहता हो, कसम है पैदा करने वाले रब की, जिसने इतना सोचा वो इस्लाम से गया। सही बुखारी में हदीस है, 2 सहाबी जुबैर बिन अव्वाम का और एक अंसारी का झगड़ा हो गया खेतों को पानी लगाने पर। अंसारी कहता है पहले मैं लगाऊंगा। जुबैर बिन अव्वाम के खेत जिस तरफ से पानी आ रहा है उस सिमत में है, वो कहते हैं मैं लगाऊंगा। निज़ा हुआ, रसूलुल्लाह की खिदमत में केस आया। अल्लाह के नबी ने जुबैर बिन अव्वाम के हक में फैसला दिया, जुबैर आप अपने खेतों को पानी लगाएं और जरूरी सैराब करके फिर अपने भाई को दे दें। भाई ने फैसला मानने से इनकार नहीं किया, किसी आला अदलिया में जाके उसे चैलेंज नहीं किया, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में नहीं लेके गया, सिर्फ एक बात की है, कहता रिश्तेदार थे ना इसलिए उनकी रैयत की है, सिर्फ इतना कहा, मानने से इनकार नहीं किया, भागा नहीं, लड़ाई नहीं की, सिर्फ तहफ्फुज का इजहार किया है। कहता है रिश्तेदार थे ना इसलिए उनके हक में फैसला किया। अल्लाह ने आसमान से कुरान उतारा, फला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। ऐ मेरे पाक नबी, तेरा रब अपनी कसम उठा के कहता है जब तक ये तेरे फैसले को बतीब खातर ठंडे दिल के साथ तबीयत की रग़बत के साथ कबूल ना करें तब तक ये मोमिन नहीं हो सकते। तस्लीम और रज़ा का माना किया अहले इल्म ने यहां, वो माने रसूलुल्लाह का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, एक शर्त, वो माने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला मेरे हक में है, मेरे लिए फायदेमंद है, चाहे बज़ाहिर खिलाफ हो, और वो माने कि रूए जमीन पे मेरे पाक नबी के इस अजीम फैसले से अच्छा फैसला कोई और हो सकता। यही मसला खत्म नबूवत का। जिसने जिंदगी में एक बार सोच लिया कि फलां के दलाइल चेक करने में क्या हर्ज है, शायद वो सच्चा हो, वो गया। रसूलुल्लाह सच्चे, अल्लाह की मखलूक में सबसे ज्यादा सच्चे, और कसमें पैदा करने वाले रब की जो आपकी बात के मुकाबले में कोई बात कहता है उसके झूठा होने में कोई शक। हबीब बिन ज़ैद क्या कहते हैं? मैं बहरा हूं, नहीं सुनता। और सुनिए खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होता है। हम तो मामूली सी बात पे क्या करें जी, मौलवी जी तुहाड़ियां गल्लां भी ठीक है, हदीस भी है, कुरान भी है, पर बिरादरी बिगड़ी बैठी, हुण मैं की करा। गए हाजी साहब की नमाजें भी 60 साल की गई, बैतुल्लाह के हज भी गए, सदका और ज़कात भी गया, अब बिरादरी आ गई, ना अल्लाह रहा ना नबी रहा, वला याज़ु बिल्लाह। हाथ पकड़ा,
जल्लाद से कहा तलवार मार के हाथ काटो। हबीब का हाथ काटा। कहता है अब बता मदीने वाले के बारे में क्या ख्याल है। कहते मैं कसम उठा के कहता हूं वो सच्चा रसूल है। कहता मेरे बारे में क्या ख्याल है। कहा वही, मेरे कान तेरी बकवास नहीं सुनते। बाजू कटा, जिस्म का एक एक अंग कटा। अल्लाह की कसम जब तक जबान में कुव्वते गोयाई रही और जिस्म हरकत करता रहा, सांस का सिलसिला कायम रहा, जबान से ऐलान होता रहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अना अस्माउ अना असुम इन्नी असुम ला अस्माउ। मैं बहरा हूं, अपने पाक नबी के अलावा किसी की नबूवत के दावे को नहीं सुन सकता। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के सच्चे और आखिरी नबी। और आखिरी बात सुन लीजिए, किसी ने आके मां से कहा नसीबा बिन्ते काब रजी अल्लाह अन्हा, अम्मा जानती है तेरे बेटे के साथ क्या हुआ। पूछा क्या हुआ। कहा हबीब बिन ज़ैद अंसारी को मुसैलमा कज़्ज़ाब ने यूं एक एक टुकड़ों में तकसीम कर दिया। अम्मा कहती ये तो कोई गम की बात नहीं, बता मेरा बेटा किस मनहज पे था, किस नजरिए पे था, किस अकीदे पे कुर्बान हुआ। बेटा कुर्बान हो गया, ये कोई बड़ी बात नहीं। ये बता मेरा बेटा कहता क्या रहा। खूब खबर देने वाला कहता है आखिरी दम तक हबीब कहता रहा मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल है और मुसैलमा तेरी बात मैं नहीं सुनता। अल्लाह की कसम मां ने कहा इन वल्लाहि इन्नी वलदतुहु लिहाज़ल मौक़िफ़ व अहतसिबु अजरहु अलल्लाह। कायनात के लोगों गवाह हो जाओ, मैंने बेटे को जन्म ही इसलिए दिया था कि मुहम्मद रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत की चौकीदारी करता हुआ कुर्बान हो। वअहतसिबु अजरहु अलल्लाह, और मैं अल्लाह से यकीन रखती हूँ कि अल्लाह हमें जन्नत में इकट्ठा कर देगा। फिर चश्मे कायनात ने वो मंजर देखा जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत में खालिद इब्न वलीद की क़यादत में एक लश्कर जर्रार गया सहाबा इकराम का, तो दो नफूस इसमें ऐसे थे। एक बीबी थी, यही सैयदा नसीबा बिन्ते काब हबीब बिन ज़ैद अंसारी शहीद खत्म नबूवत, उनकी वालदा मोहतरमा, और एक इनके भाई थे अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन आसिम अंसारी, और दोनों उस मार्के में शरीक हुए। बेटे की शहादत का, कत्ले ना हक का इंतकाम भी लेना है, और जिस मनहज पर हमारा भाई शहीद हुआ है, बेटा शहीद हुआ है, उसी खत्म नबूवत की चौकीदारी करते हुए खुद जान भी पेश की। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। जो चंद बातें मैं इख्तिसार से अर्ज कर सका, अल्लाह वहदहु ला शरीक इन पे अमल पैरा होने की हिम्मत बख्शे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।